हेलो एंड वेलकम टू कोड विद काजी। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त ऐमन, और आज हम सीखेंगे पाइथन में बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है फंक्शंस। ठीक है, एम्फसाइज कर रहा हूं फंक्शंस के ऊपर बिकॉज ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाइथन के अंदर आपको फंक्शनल प्रोग्रामिंग करनी है तो किस तरीके से काम कर सकते हैं, ये सीखने के लिए फंक्शंस को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ के उसके हर एक कोड को प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं हमारे स्क्रीन शेयरिंग को और देखते हैं कि पाइथन में फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, फंक्शंस के टाइप कौन से होते हैं, फंक्शन क्या पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है, रिटर्न वैल्यू कौन कौन सी होती है, कैसे काम करेंगे, सब कुछ देखेंगे आज के इस वीडियो में। बट बिफोर वी गो हेड, आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहे, बने रहे, मेरे साथ में जुड़े रहे, बने रहे, ताकि आपको हर एक वीडियो के बारे में अपडेट मिलता रहे और आप मेरे को बराबर से फॉलो करके अपनी जिंदगी के अंदर कोडिंग को और बेहतर बनाएं और एक अच्छा जॉब करें, अपनी खुद की आईटी कंपनी स्टार्ट करें, फ्रीलांसिंग करें, मशीन लर्निंग एआई के अंदर अपने करियर को मूव करें और हम साथ में आगे बढ़े अच्छा करियर बनाने के लिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। पाइथन के अंदर अगर फंक्शन बनाना है, मैं फाइल का नाम लिखता हूं f1.py। ठीक है, और यहां पर मैं कहता हूं कि चलो एक फंक्शन बनाते हैं। अभी फंक्शन क्यों लिखता है? ठीक है, अगर मान लो कि मेरे पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शन 1 2 3 4, अगर इंस्ट्रक्शन नहीं समझना, मान लो स्टेटमेंट्स है, अगर मेरे कुछ स्टेटमेंट्स को मुझे रिपीटेटिवली अगर बार बार कॉल करना है, बार बार करना है, तो मैं उसको कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकता, राइट? तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको एक सेट में इनक्लोज कर दूंगा। कोड के थ्रू समझते हैं। मान लो कि एक फंक्शन है मेरे पास। ठीक है, फंक्शन लिखने के लिए हमको एक डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, DEF, डेफ। ओके, और बाद में फंक्शन का नाम देना पड़ेगा। लेट्स से मैं कह रहा हूँ प्रिंट, ओके, और लेट्स जस्ट नॉट से प्रिंट बट लेट्स से ग्रीट। मेरा एक मैसेज, एक फंक्शन का नाम है ग्रीट। ओके, तो फंक्शन का नाम मैंने लिखा है ग्रीट। ओके, उसके पास पैरेंथेसिस है, तो अगर आप देखोगे तो डेफ एक कीवर्ड है, साथ ही साथ में ग्रीट फंक्शन का नाम है, उसके पास पैरेंथेसिस है, फिलहाल के लिए वो एम्प्टी है, और हमने कोलन दिया है, ये उसका एक जनरल सिंटेक्स है, और अंदर यहाँ पर स्टेटमेंट आएंगे। तो मैं पहला स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट वेलकम टू कोड विद काजी। ओके, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन जो मैंने लिखा है आपके लिए, जिसका नाम ग्रीट है, उसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इंडेंटेशन दिया गया है 4 स्पेस का। जितने भी कोड के स्टेटमेंट्स जो हमारे फंक्शन के अंदर लिखे जाएंगे वो उसके अंदर इंडेंट करके लिखे जाएंगे। आप स्टेटमेंट्स को आगे पीछे नहीं लिख सकते यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो लिखा हुआ है ये फंक्शन, ये जो टॉपिक किया हुआ है, तो हमने जो लिखा है उसको कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया है कि भाई एक फंक्शन है, इसका नाम ग्रीट है, और जब भी आप उसको कॉल करोगे, ठीक है, कॉल का मतलब क्या होता है हम देखेंगे। कॉल करोगे तो ये फंक्शन के अंदर एक लाइन जो है एग्जीक्यूट होगी। कॉल का मतलब ये है कि आप ग्रीट को इस तरीके से फंक्शन को कॉल करो। ठीक है, आप उसने उसको एक बार कॉल किया तो वो एक बार आपको मैसेज देगा, वेलकम टू कोड विद काजी। अरे कोड का वर्ड हो गया, तो लेट्स जस्ट चेंज दिस। ओके, कोड विद काजी। तो मैंने फाइल को सेव किया, लेट्स गो टू माई टर्मिनल। क्लियर करता हूँ, ऑलरेडी क्लियर है, PYTHON Python 3 स्पेस, फाइल का नाम f1.py। अगर आप कोई और आईडी का इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पर आप लिखोगे py। अगर मैक यूज़र नहीं हो, विंडोज़ यूज़र हो, तो आप लिखोगे py स्पेस, फाइल का नाम .py। एंटर प्रेस किया तो देखो मुझे आया, वेलकम टू कोड विद काजी। तो यहाँ पर ये जो लाइन नंबर 5 है, इसको हम लोग कहते हैं, हमने क्या किया, ये हमारा एक्चुअली था फंक्शन को कॉल करना। ओके, तो याद रखना, आप यहाँ फंक्शन को डिफाइन करते हो और फंक्शन को फिर बाद में कॉल करते हो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ओके, अगर मैंने ग्रीट को 2 बार लिखा तो फंक्शन मेरा 2 बार कॉल होगा और मेरे पास 2 बार आउटपुट आएगा। देखिए, वेलकम टू कोड विद काजी, वेलकम टू कोड विद काजी 2 बार आया है। ठीक है, ये सादा फंक्शन था, इसमें कुछ हाथी घोड़ा नहीं था, एकदम सिंपल सा लॉजिक था कि हमने एक फंक्शन को क्रिएट किया। लेकिन फंक्शंस क्यों लिखे आते हैं? फंक्शंस हमारे काम को आसान बनाने के लिए लिखे आते हैं। लेट्स से कि हम लोग एक और फंक्शन लिखते हैं। ओके, और उसके अंदर हम लोग कहेंगे f2.py। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि एक फंक्शन लिखते हैं डेफ, उसका नाम लिखते हैं ऐड। ओके, और हम लोग क्या करेंगे, यूजर से 2 वैल्यू लेंगे, तो n1 इज इक्वल टू, ठीक है, n1 इज इक्वल टू इंट में कन्वर्ट कर देना मेरे इनपुट को, एंटर num1। ठीक है, और हम लोग इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे कि भाई n2 इज इक्वल टू इंट में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, ये ऊपर स्पेस एक्स्ट्रा क्यों आ गया, इंट में कन्वर्ट कर देना इनपुट, एंटर num2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, यूज़र से 2 नंबर ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यूज़र से 2 नंबर ले रहे हैं और हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो लेट्स जस्ट से सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2 और प्रिंट करेंगे। ठीक है, एडिशन ऑफ 2 गिवन नंबर इज कॉमा
ठीक है। तो मैंने एक सिंपल सा लॉजिक लिखा कि मुझे 2 नंबर उससे मांगना है और वो 2 नंबर्स में मांगने के बाद मैं उनको ऐड करूंगा और हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे। लेकिन ये क्यों किया गया, हम तो बेसिकली बिना फंक्शन के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको ऐड को बार बार करना है, मतलब इफ यू वांट टू कॉल ऐड अगेन एंड अगेन, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन को लिखेंगे ताकि हम लोग जब भी जरूरत पड़े हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर सकें। यहाँ पर मैंने ऐड को कॉल किया, लेट्स से मैंने फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम है f2.py, enter num1 10, num2 20 and the addition of the two given number is 30। सिंपल। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया और हमने एक बार उसको कॉल किया। अगर हम चाहे तो उसको 2 बार भी कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट नंबर इज 10, सेकंड नंबर इज 20, देखो 30 आंसर दिया, फिर से दिया फर्स्ट नंबर इज 1, सेकंड नंबर इज 2, द आंसर इज 3। इस तरीके से हम लोगों ने फंक्शंस के अंदर क्या किया, एक फंक्शन लिखा ऐड और उसको 2 बार कॉल किया। ओके, तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एक टास्क लिखने यहाँ पर कि क्रिएट अ फंक्शन subtract and perform subtraction। ठीक है, आई होप आप ये इजीली कर पाओगे, इसमें कोई हाथी घोड़ा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिमिलरली हमने ऐड लिखा है, उस तरीके से आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट लिखना है और उसको कॉल करना है। ठीक है, मूविंग अहेड, मैं लिख रहा हूँ एक और फंक्शन जिसका नाम है f3.py। ठीक है, एक फंक्शन है जिसका नाम है f3.py। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे फंक्शन के साथ में उसके अंदर पैरामीटर्स देंगे। ओके, तो फंक्शन विद पैरामीटर, टॉपिक का नाम क्या रहेगा, फंक्शन विद पैरामीटर। ओके, हम लोग क्या करेंगे, एक पैरामीटर देंगे। लेट्स से एक फंक्शन लिखते हैं डेफ, उसका नाम है फाइंड स्क्वायर। क्या नाम है, फाइंड स्क्वायर। वो कहता है भाई मुझे एक नंबर पास करो। ठीक है, क्या करो, एक नंबर पास करो, और मैं क्या करूँगा, मैं वो प्रिंट करके दूंगा। ठीक है, द स्क्वायर of the given number is comma, how will I find it, so num into num, that's the way how you find the square of a number। ठीक है, तो आप एक नंबर पास करो। लेट्स से इफ यू वांट टू से फाइंड स्क्वायर, आप फंक्शन कॉल करो, आप बोलो 10 का स्क्वायर दो। ठीक है, और एक और बार आप ये फंक्शन को कॉल करो, आप इस बार बोलो कि मुझे 100 का स्क्वायर दो। एक और बार ये फंक्शन को कॉल करो, आप बोलो मुझे 1000 का स्क्वायर दो। इस तरीके से आपने फंक्शन को 3 बार कॉल किया है, लेकिन 3 बार अलग अलग वैल्यूज पास किया है। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कॉलिंग द फंक्शन फाइंड स्क्वायर। ठीक है, फंक्शन को मैंने कॉल किया, मैंने उसको एक नंबर पास किया, तो नंबर क्या वैल्यू जाएगी 10। सो यहाँ पर जब क्या हो रहा है, जब कॉल हो रहा है फंक्शन, तो नंबर क्या वैल्यू जा रही है, 10 की वैल्यू जा रही है, और वो प्रिंट करेगा, ये स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। सेकंड टाइम क्या होगा, जब फंक्शन कॉल होगा लाइन नंबर 7 से, तो उसको नंबर वैल्यू आएगी 100, और 100 into 100 क्या देगा हमको, 10,000। इस तरीके से वो क्या करेगा, थर्ड टाइम 1000 पास करेगा और हमको क्या करेगा, उसका स्क्वायर प्रिंट करके देगा। लेट्स गो अहेड एंड सी द आउटपुट। तो यहाँ पर फंक्शन 3.py एंड सी द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर। तो हमने क्या क्या ढूंढा था, देखो 10 का स्क्वायर दिख रहा है, 100 दिया, और इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, फंक्शन विद पैरामीटर। ठीक है, क्या है, फंक्शन विद पैरामीटर। हाउ मेनी पैरामीटर डू वी हैव राइट नाउ, वी हैव ओनली 1 पैरामीटर। आई होप इट्स क्लियर टिल हियर, नो डाउट, नो डिफिकल्टी, एवरीथिंग इज परफेक्ट टिल हियर। इस वीडियो को एंड तक देखिए। इस कोड के अंदर आज की वीडियो में मैं 10 कोड लगभग करने वाला हूँ। ठीक है, अलग अलग तरीके से फंक्शंस को लिखने वाला हूँ, किस तरीके से आप उसका इस्तेमाल करने वाले हो। तो कोड के लास्ट तक बने रहिए और हर एक कोड को प्रैक्टिस करके उसका आउटपुट जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप कहीं पे कुछ अटक रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मेरी टीम ज़रूर आपको हेल्प करेगी, मैं खुद आपको हेल्प करूँगा। ठीक है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि एक आप अच्छे कोडर बनो। ठीक है, और ज़िंदगी के अंदर काफ़ी सफलताएँ हासिल करो। IT मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत जॉब्स अवेलेबल है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिंदास से अपना करियर IT के अंदर बिल्ड करो। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम लोग आगे वाला कोड देखते हैं। मैं एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है f4.py। ऑलराइट, और मैं कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, अभी हम लोग बनाते हैं फंक्शन में 2 पैरामीटर्स। सो लेट्स से एक फंक्शन है डेफ और हम लोग कहते हैं उसका नाम ऐड है। आप उसको 2 पैरामीटर पास करो, n1 और n2। ठीक है, और वो क्या करेगा, वो करेगा सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2, दोनों को ऐड करेगा एंड उसको प्रिंट करेगा, प्रिंट सम of 2 given numbers is comma sum। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने वैल्यू यूजर से लिया नहीं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जब फंक्शन को कॉल करेंगे, जब ऐड को कॉल करेंगे, तो हम लोग 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब 2 वैल्यूज पास करेंगे, और दोनों वैल्यूज जो हमारी रहेगी वो इंटीजर टाइप के हम पास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं 10, 20। ओके,
तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, दो वैल्यूज पास करते हैं। तो यहाँ पर 10 जो है वो n1 में जाएगा, 20 जो है वो n2 में जाएगा, ठीक है, और उनका सम को प्रिंट होके मिलेगा। सो ये क्या था हमारा टॉपिक, फंक्शंस विद मल्टीपल आर्ग्यूमेंट, लाइक दो आर्ग्यूमेंट हमारे पास में, ठीक है। तो फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स, आई एम सो सॉरी, कॉल करने के टाइम पे आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, लिखने के टाइम पे क्या बोलेंगे, फंक्शन विद पैरामीटर्स। यहाँ पर कितने पैरामीटर्स है हमारे पास, 2 पैरामीटर्स है। ओके, सो लेट मी गो एंड कॉल दिस फंक्शन एंड सी इफ एवरीथिंग इज वर्किंग करेक्टली। तो लिखूंगा पाइथन 3 स्पेस, फाइल का नाम क्या है, f4.py, एंटर एंड सी द सम ऑफ टू गिवन नंबर इज 30। इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि आप लोग एक और फंक्शन लिखिए, ठीक है, फंक्शन लिखिए फॉर सबट्रैक्ट, ठीक है, और एक और फंक्शन लिखिए फंक्शन फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, एंड फंक्शन फॉर डिवाइड, ठीक है। और यहाँ पर आप उसको क्या करिए, नीचे बात नहीं, फंक्शन को यहाँ पर कॉल कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करो, फंक्शंस को कॉल करो। तो देखो मैं यहाँ पर एक कट करता हूँ ताकि आप लोग को 3 मेथड, जो 3 फंक्शंस आप ऊपर लिख सको, और बाद में यहाँ पर क्या करो, फंक्शंस को कॉल करना शुरू करो। इस तरीके से कोड, आधा लिखा हुआ कोड, आधा बेक कोड को पूरा कंप्लीट करना भी एक हुनर होता है, ठीक है, जो इंटरव्यूज़ में चेक किया जाता है, ठीक है। आधा अधूरा कोड दिया जाता है, कभी उसमें बग्स होते हैं, कभी एरर्स होते हैं, कभी नहीं होते हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि आप अपना कोड को कंप्लीट करो और फिल फाइल को सबमिट करो, ठीक है। दे ऑल्सो वांट टू सी इफ यू कैन रीड समबडी एल्सेस कोड। तो यहाँ पर हम लोग ने फंक्शन देखा विथ हाउ मेनी पैरामीटर्स, विथ 1 पैरामीटर, विथ 2 पैरामीटर, ठीक है। अब देखते हैं फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। तो fi.py, मैं कह रहा हूँ मुझे एक फंक्शन लिखना है, ठीक है, एक फंक्शन लिखना है जो क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा। तो फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू, ठीक है। सो लेट्स से आई एम सेइंग एक फंक्शन है डेफ, ओके, और मैं कह रहा हूँ उसका नाम ऐड है, और n1 और n2 उसके पैरामीटर्स है। लेट्स नॉट से कि चलो ऐड की जगह पे एक काम करते हैं, थोड़ा छोटा कोड लिखता है, ठीक है। मैं कहता हूँ एक फंक्शन, इसका नाम है फाइंड, SQUARE, फाइंड स्क्वायर। आप मुझे एक नंबर पास करो और मैं रिटर्न करूँगा आपको उस नंबर का स्क्वायर। ओके, सो आई एम सेइंग रिटर्न num इनटू num। ओके, सिंपल सा फंक्शन है, कितने पैरामीटर है उसके पास में, 1। लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान दो, फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। वैल्यू रिटर्न करने का मतलब ये है कि फंक्शन क्या करेगा, अपना ऑपरेशन करने के बाद में कुछ ना कुछ वैल्यू आपको रिटर्न करेगा ही करेगा। सो लेट्स से आई एम गोइंग टू कॉल द फंक्शन। तो फाइंड स्क्वायर को जब कॉल करोगे, ठीक है, और पास करोगे एक नंबर 10, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये फंक्शन जो है ये पूरा काम करने के बाद में एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो आप कोई वेरिएबल में असाइन कर सकते हो, या फिर असाइन करने के बिना अगर आप चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो कोई वेरिएबल में उसको असाइन कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली जो वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है आप उसको प्रिंट करा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। पहले वाले यहाँ पर दिख रहा है, मैंने फंक्शन को कॉल किया, फाइंड स्क्वायर को, मैंने 10 पास किया उसको, और उसने मुझे रिटर्न किया जो भी आंसर उसने मुझे रिटर्न किया, मैंने ANS में स्टोर किया और मैंने उसको प्रिंट किया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यार ये 2 लाइन की जगह मैं 1 लाइन में उसको कन्वर्ट कर दूँ, तो आप फिर से फाइंड स्क्वायर कॉल कर सकते हो, उसको एक पैरामीटर पास करो, जो भी वैल्यू वो रिटर्न करे डायरेक्टली आप उसको प्रिंट करा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। तो यहाँ पर आपने फंक्शन को एक वैल्यू पास किया, उसने कुछ ऑपरेशन किया और आपको उसने रिटर्न में एक वैल्यू दिया। अभी आप उसको प्रोसेस में इस्तेमाल करो, कोई वेरिएबल में स्टोर करो, जो करना है उसका में कर सकते हो। सो लेट मी क्लियर द कोड। ओके, आपको कोड दिखना चाहिए ये वाला, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं मिनिमाइज किया स्क्रीन को, ओके, और यहाँ पर मैं कहता हूँ पाइथन 3 स्पेस fi.py, दिख रहा है। तो पहले वाले जो ने आंसर दिया 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, जो मैंने आंसर नाम के वेरिएबल में स्टोर किया था, और फिर मैंने उसको प्रिंट कराया। सेकंड वाले सिनेरियो के तो मैंने डायरेक्टली फंक्शन को कॉल किया, जो भी उसने रिटर्न किया मैंने उसको डायरेक्टली प्रिंट कर दिया। ओके, इसको थोड़ा सा और बेहतरीन में समझते हैं, एक और नई फाइल बनाए थे f6.py। ओके, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम ऐड है, और मैं n1 और n2 वैल्यू एक्सपेक्ट करता हूँ, 2 पैरामीटर एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं आपको रिटर्न करूँगा सम ऑफ n1 प्लस n2। इसी तरीके से मैं एक और फंक्शन लिखता हूँ सबट्रैक्ट करके, और मैं पास करूँगा आपको n1 और n2 की वैल्यू। अच्छा, अब n1 और n2 जो वेरिएबल्स है वो उस फंक्शन के स्कोप के अंदर है, मतलब वो फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स है, फंक्शन के पाइथन के ग्लोबल वेरिएबल्स नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको रिटर्न करूँगा n1 माइनस n2। इसी तरीके से मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, उसका नाम है डेफ, इसका नाम है मल्टीप्लाई, और मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करूँगा 2 पैरामीटर n1 और n2 को,
और मैं आपको रिटर्न करूँगा यहाँ पर n1 इंटू n2। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन लिखेंगे फंक्शन डिवाइड और यहाँ पर दो पैरामीटर एक्सपेक्ट करेंगे n1 n2 और हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे जो भी आंसर n1 को n2 से डिवाइड करने के बाद में जो भी हमको मिलेगा। आप उसको पैरामीटर में डालो ना डालो वो आपके लिए एक ही के बराबर है, आपको वो ऑपरेशन करके देगा ही देगा। तो 4 फंक्शन हमने लिखे हैं, लेट्स कॉल देम। तो हम लोग पहले वाला फंक्शन कॉल करते हैं, मान लो ऐड, और पास करते हैं उसको दो पैरामीटर 10, 2। जो भी आंसर देगा हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली उसको प्रिंट करा देते हैं। तो हमको यहाँ पर डायरेक्टली आंसर में एक्सपेक्टेड क्या है कि 12 आना चाहिए। तो मैंने 10 पास किया तो n1 में 10 गया, मैंने 2 पास किया तो n2 में 2 गया, और यहाँ पर रिटर्न में मुझे क्या वैल्यू आएगी, 12 रिटर्न आएगी। देखते हैं, इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो f6.py और देखो मुझे आंसर में 12 आ रहा है। इसी तरीके से मैं बाकी के मेथड्स को भी कॉल कर सकता हूँ, बाकी के फंक्शंस को भी कॉल कर सकता हूँ। अच्छा, अब मेरे ज़बान में कभी कभी मेथड वाला वर्ड आता है, कभी कभी फंक्शन वाला वर्ड आता है। तो देखो, फंक्शंस पाइथन में कहते हैं, मेथड उसको जावा में कहते हैं, ठीक है। तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर C++ में हम फंक्शंस कहते हैं, पाइथन में भी हम फंक्शंस कहते हैं, लेकिन दूसरी लैंग्वेज में जावा के अंदर हम लोग उसको मेथड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज या डिसएडवांटेज समझ लो कि अगर आपको बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो कभी कभी जार्गन्स में थोड़े बहुत 19-20 हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे बोलोगे सर आप गलत पढ़ा रहे हो करके, ठीक है। ये कुछ जार्गन्स है जो निकल जाते हैं गलत, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि आप छोटी मोटी ऐसे जार्गन्स के अंदर कभी ये फंक्शंस को मैंने मेथड किया तो आप समझ जाना कि फंक्शंस बोलो या मेथड बोलो ऑलमोस्ट बात एक ही होता है। तो चलो आगे बढ़ा के इसको फंक्शन को कॉल करते हैं। यहाँ पर हम लोग सबट्रैक्ट को कॉल कर रहे हैं और सबट्रैक्ट क्या करेगा, 10, 2। तो 10, 2 दूंगा तो मुझे क्या रिटर्न में आएगा, यहाँ पर मुझे आएगा रिटर्न में 8, ठीक है। तो मैंने क्लियर किया और ये फिर से फाइल रन किया। देखो, पहले वाले में आंसर 12 आया, दूसरे वाले में आंसर 8 आया। मैं चाहता हूँ कि आप बाकी दोनों फंक्शंस को भी कॉल कीजिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड को भी कॉल कीजिए। मुझे बताइए कि आपको आउटपुट क्या आ रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, फंक्शन रिटर्निंग अ वैल्यू। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फंक्शन रिटर्न वैल्यू नहीं करता है, तो इस सिनेरियो में क्या मिलेगा आपको, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना, पहले हमने यहाँ पर F4 में लिखा था कि फंक्शन ने अपना काम तो किया लेकिन उससे कुछ रिटर्न लिखा क्या, नहीं लिखा। तो अगर इस सिनेरियो में अगर आपने रिटर्न वैल्यू एक्सपेक्ट किया और रिटर्न में अगर आपने कुछ स्टोर किया तो क्या होने वाला है आपके साथ में, हम लोग देखते हैं, ठीक है। मैंने एक नई फाइल बनाई है यहाँ पर जिसका नाम है f7.py और मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि अगर फंक्शन ने कुछ रिटर्न नहीं किया, आपने रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया तो क्या होने वाला है। तो लेट्स से फंक्शन ऐड, ओके, और आपने बोला n1 और n2 पास करना, ठीक है, और मैं आपको प्रिंट करके दूंगा n1 और n2 की वैल्यू, दैट इज सम। मैंने छोटा सा कोड में लिखा है कि हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अगर ये फंक्शन को आप कॉल करोगे, ठीक है, तो ये फंक्शन आपको क्या करेगा, आपको दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके दिखा देगा। देखो एरर दिया, क्या बोला। अच्छा, ये एरर समझने के लिए भी ज़रूरी है कि आपने फंक्शन को बोला है कि भाई 2 आर्ग्यूमेंट्स आप देने वाले हो, लेकिन आपने जब ऐड को कॉल किया तो आपने कोई आर्ग्यूमेंट दिया नहीं यहाँ पर। तो ऑब्वियसली वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करोगे, आपने जब कॉल किया तो आपने कोई आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं किया, इसीलिए आपको वहाँ पर एरर दिया कि भाई तुमने बोला था कि जब फंक्शन कॉल करोगे तो 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करोगे, आपने एक भी आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं किया n1 n2 के लिए, ठीक है। तो चलो उसको क्या करते हैं, हम लोग 10, 20 पास कर लेते हैं और इस बार मेरे कोड के अंदर मुझे एरर नहीं आएगा। तो लेट्स क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट, क्लियर कर लेता हूँ और मैं रन करता हूँ। देखो आंसर क्या है, 30। अब यहाँ पर आपको फंक्शन ने कुछ रिटर्न नहीं किया है, ठीक है, और आपने कहा कि भाई मुझे जो फंक्शन रिटर्न करेगा ना वो ANS में स्टोर करता ना। तो याद रखना कि अगर आपने फंक्शन से कोई चीज़ रिटर्न नहीं किया है ना तो आपको एक वैल्यू आएगी जिसका नाम रहेगा नन, NONE, नन करके, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड एंड सी दैट। तो मैं प्रिंट कराता हूँ जो मुझे ANS में रिटर्न आया, तो मैं लिख रहा हूँ प्रिंट ANS, ठीक है। तो अगर मैं क्लियर करूँगा और रन करूँगा तो देखो 30 तो मुझे आंसर आया क्योंकि मैंने ऐड कॉल किया, ऐड के लिए 10 और 20 वैल्यू गया, उसने प्रिंट किया 30, लेकिन फंक्शन ने कुछ रिटर्न नहीं किया। तो जब अगर फंक्शन कोई चीज़ रिटर्न नहीं करेगा आपको तो आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगा, इसका नाम क्या रहेगा, नन, NONE, ठीक है। अगर आपने इस तरीके से भी फंक्शन को कॉल किया होता, प्रिंट कॉल ऐड पास 1, 2, तो वो अपना काम जरूर करेगा, ऐड जरूर कॉल होगा, उसमें n1 में वैल्यू आएगी 1, n2 में वैल्यू आएगी 2 और रिटर्न में क्या मिलेगा, मुझे नन मिलेगा। तो देखो यहाँ पर फिर से मुझे क्या मिलेगा, दिख रहा है, आंसर 3 मिला लेकिन रिटर्न वैल्यू क्या मिली, नन मिली। तो ये बात याद रखना कि अगर फंक्शन ने पाइथन में अगर कोई चीज़ रिटर्न नहीं किया है तो आपको वैल्यू क्या मिलने वाली है, नन मिलने वाली है, NONE। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑल राइट। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा फ़ोन को साइलेंट कर लूँ, अरे बाप रे, ऑल राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट कोड लिखते हैं f8.py,
ठीक है। और मैंने फंक्शंस के ऑलमोस्ट छोटे मोटे जो टॉपिक्स थे वो भी कवर कर लिए हैं। अब थोड़ा सा बड़ा काम करते हैं। मान लो कि एक फंक्शन है मेरे पास में, ठीक है, एक फंक्शन है और उसका नाम है प्रिंट लिस्ट, ठीक है। आप उसको एक वैल्यू पास करो ऑफ टाइप लिस्ट, तो क्या फंक्शन कंपाउंड डेटा टाइप्स को एक्सेप्ट कर सकता है? यस, वो लिस्ट को भी एक्सेप्ट कर सकता है, वो डिक्शनरी को भी एक्सेप्ट कर सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको क्या पास कर रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये फंक्शन है जो क्या करेगा, लिस्ट को प्रिंट करेगा। तो वी नो हाउ टू इटरेट ओवर अ लिस्ट, सो लेट्स से फॉर एल इन लिस्ट, ओके, प्रिंट ईच एलिमेंट दैट इज एल। तो ये फायदा क्या है हमारा ये लिखने का, आपको बताऊं। अगर आपके पास मान लो कि 4 या 2 लिस्ट है, पकड़ लो एग्जांपल देने के लिए, मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स, ठीक है, और आप नाम दो, ठीक है, अकबर, ठीक है, अमर, ठीक है, कॉमा एंथनी, ठीक है। एक मूवी थी अकबर अमर एंथनी करके ना, 3 कैरेक्टर थे उसमें, ठीक है। उस तरीके से मैं कहता हूँ कि फ्रूट्स, ठीक है। तो फ्रूट्स यहाँ पर रहेंगे तो क्या होगा, मान लो कि बनाना, ठीक है, एप्पल, कॉमा, ठीक है, मैंगो, ठीक है, हमारे फ्रूट्स हैं। तो यहाँ पर अगर आपको इनको इटरेट करना, तो आपको 2 बार फॉर लूप लिखना पड़ा होता था, ठीक है। 2 बार फॉर लूप के थ्रू आपने उसको इटरेट कराना होता था। लेकिन फंक्शन लिखने का बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पर क्या करो, आप फंक्शन को कॉल करो प्रिंट लिस्ट करके, ठीक है, और आप उसको आपकी लिस्ट पास कर दो। तो मेरे पास एक स्टूडेंट्स की एक लिस्ट है, तो जब स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पर जब पास होगी प्रिंट लिस्ट फंक्शन को, तो वो लिस्ट के तौर पर रेफर की जाएगी, ठीक है। बाहर से वो स्टूडेंट्स है, लेकिन जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमने उसको पास कर दिया कि इसमें लिस्ट में, फिर वो क्या करेगा, एक एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा निकाल के, ओके। तो लेट्स सी हमको आउटपुट आ रहा है क्या, ठीक है। तो f8.py देखो आ रहा है अकबर, अमर एंड एंथनी, ठीक है। इस तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई एक और लिस्ट है मेरे पास में ठीक है, ऑफ फ्रूट्स। तो चलो अभी फ्रूट्स मैंने पास कर दिया, तो भी क्या करेगा, पहले वो लिस्ट इटरेट करेगा स्टूडेंट्स की, फिर वो लिस्ट इटरेट करेगा फ्रूट्स की। देखो आया अकबर, अमर, एंथनी, मैंगो। तो कल अगर मेरे पास एक और लिस्ट अगर हो जाती है, मान लो कि कलर्स की लिस्ट हो जाती है, ठीक है, कलर्स इक्वल टू, ठीक है, वाइट, ब्लैक, ठीक है, ब्राउन, ठीक है। सो अगर हम लोग क्या पास करेंगे, यहाँ पर प्रिंट लिस्ट को कॉल करेंगे और हम लोग यहाँ पर कलर्स पास करेंगे, ठीक है। तो इस बार वो क्या प्रिंट करके देगा, मुझे कलर्स प्रिंट करके देगा। देखो दिख रहा है, पहले फंक्शन कॉल में स्टूडेंट्स प्रिंट किया, दूसरे फंक्शन कॉल में फ्रूट्स प्रिंट किया, तीसरे फंक्शन कॉल में उसने कलर्स प्रिंट किया। तो मुझे बार बार वो लूप को लिखने की कोई ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने ऐसे एग्जाम्पल को इस्तेमाल किया, बिकॉज जब हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना आगे जाके, तो ये एग्जाम्पल्स हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट और इस्तेमाल में आने वाले हैं। तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या आपने 8 कोड, पूरे 8 के 8 कोड प्रैक्टिस किया है कि नहीं किया है, वीडियो को एंड तक देखा है कि नहीं देखा है, और आपने प्रैक्टिस किया है कि नहीं किया है, ठीक है। अब जो मेरे जो आएंगे वीडियोस, उसमें कुछ टॉपिक्स भी रहेंगे और कुछ प्रोजेक्ट्स भी इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए कि आपके आउटपुट्स क्या आ रहे हैं। तब तक आप कोड करते रहिए, खुश रहिए। खुश रहना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर। सो कोड करते रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए कोड विद काजी। बाय बाय।